सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये वीडियो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का, जिसको लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर। हालांकि अभी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाले हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ दिनों में आप लोगों के साथ सारे वीडियोज़ जो है साझा कर दिए जाएंगे। और आज मैं डिस्कस करूंगा पहले इस वाले वीडियो में सेकेंड ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद सिलेबस डिस्कशन। तो एक तो पूरा सिलेबस और उसके साथ पूरा पेपर का पैटर्न। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दो पेपर होंगे आप लोगों के, फर्स्ट सेकंड पेपर, और 3-3 घंटे के होंगे। 36 नंबर लाना अनिवार्य है। तो सारी चीज़ें जो है इसमें दी हुई है। सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम यानी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वो इस पेपर का नाम है, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। और इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर क्या है ये। और दूसरे सेक्शन में जो है 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। एक चॉइस होती है, इसमें 2 में से कोई एक करना होता है। और सेक्शन सी में 4 में से जो है आपको कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये पेपर का पैटर्न है। मैं इस पूरे वीडियो में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो यही डिस्कस करूँगा। एक तो आंसर राइटिंग कैसे की जाए, दूसरा कैसे पढ़ा जाए, और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, लगभग 15 क्वेश्चन आपको छांट के रखने हैं। मैं अभी भी आप सभी से ये कहना चाहूँगा बेटा कि कम से कम 15 क्वेश्चन आप लोग छांट के रखिए हर पेपर में, और एक रजिस्टर बना लीजिए, उसमें उनके आंसर्स को लिख लीजिए। डोंट गो विद द 1 वीक सीरीज। मैं अभी भी बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि 1 वीक सीरीज के साथ नहीं जाइए। आप चाहो तो ये गूगल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप डाल के देख लो, प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम इन पीडीएफ। तो कहीं ना कहीं से आपको मैटर मिल जाएगा, उसमें से आप लोग पढ़ सकते हो। टॉपिक वाइज आप जैसे माना कि सिर्फ ब्रिटिश संविधान का विशेषताएं देखनी है तो वो आप देख सकते हो। तो बहुत सारे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हो। सैलेंट फीचर्स, देखिए जो एक सेगमेंट है वो तो मेरा ये है कि आप जो है ये पांचों जो क्वेश्चन है ना, ये 5 क्वेश्चन तो आप ये फिक्स कर लो इस वाले पेपर में कि पांचों के 5 संविधान जो है, ब्रिटिश संविधान, यूएसए का संविधान, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन, देन रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड देन रिपब्लिक ऑफ फ्रांस, यानी पांचों जो संविधान है उनकी विशेषताएं आप लोग पढ़ लीजिए। तो डेफिनेटली इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक 20 नंबर में और एक 10 नंबर में। तो एक तो काम आपका ये हो गया। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है ना वो आता है, यूनिट फर्स्ट से मैं बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री और ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है, अभी मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं आ रही है, लेकिन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के ऊपर एक क्वेश्चन, उसकी शक्तियाँ, वो मेहराब रूपी आधारशिला है, ऐसे करके एक क्वेश्चन आता है। नक्षत्रों में प्रथम है, एक क्वेश्चन इस प्रकार का बनता है। तो वो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एक जो है ना जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बनता है सम्राट, किंग और क्राउन में क्या अंतर है और इन दोनों की शक्तियाँ क्या क्या है। तो ये देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। इनमें से यदि आप पढ़ लोगे तो आपका पेपर में है आपको 100% मिल जाएगा। यदि हम लोग बात करें यूएसए की, तो देखो यूएसए में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आती है, एक तो संविधान, एक राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो व्हाट आर द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस आल्सो, एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन जो बनता है, इम्पोर्टेंस ऑफ सीनेट, यानी सीनेट का महत्व, क्योंकि सीनेट यूएस में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके ऊपर भी कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ पर सीनेट का हो गया। यदि हम यहाँ पर मान के चलें कि इसके अलावा यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, मुझे लगता है कि यूएसए से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो 100% मिल जाना चाहिए। फिर भी यदि और किसी को चाहिए
तो वहाँ पर शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो भी यूएसए का थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण को ज़रूर रीड करें। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से भी मेरे सामने बनता है। यहाँ पर जो है विशेषताएं और इसके बाद जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है और स्विस में ज़्यादा नहीं है। तो मेरे सामने यदि आप संघीय विधायिका को भी पढ़ लोगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यानी 3-3 क्वेश्चन तो हर यूनिट से आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। कोई ये सोचे कि सिर्फ 2 ही टॉपिक बंद, क्योंकि 15 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यदि आप 15 भी नहीं पढ़ पाते हो तो इसका मतलब फिर तो कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम 15 टॉपिक आपको अपने दिमाग में आप फ्रेम करके रखने चाहिए। यदि हम लोग चाइना की बात करें तो देखिए, एक तो आपको चाइना का उसकी संविधान की विशेषताएं पूरी पढ़नी चाहिए। एक जो है ये वाला जो है ऑर्गेनाइजेशन रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना, ये 2 क्वेश्चन हैं जो मेरे सामने चाइना से के कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पोर्टेंट है और दोनों आप लोगों को पढ़ लेने चाहिए। विशेषताएं और कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन और उसकी भूमिका। फ्रांस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद फ्रांस में क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए फ्रांस की स्थिति थोड़ी सी अलग तरीके की है। एक फ्रांस में से आप लोग फंडामेंटल राइट्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि फ्रांस के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका काफ़ी महत्व है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इसके बाद जो है आपको वहाँ का पार्टी सिस्टम थोड़ा सा अलग है। तो पार्टी सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि फ्रांस की जो दलीय व्यवस्था है उसके ऊपर लेख लिखिए। तो यू कैन ऑल्सो रीड दिस वन। इसके बाद हम लोग बात करें तो फ्रांस का जो फ्रेंच एग्जीक्यूटिव है जिसमें तीनों चीज़ शामिल होती है। फ्रांस की जो कार्यपालिका है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इसको शायद आप लोग यू कैन स्किप इट। इसके बजाय आप लोग जो है ब्यूरोक्रेसी को ज़रूर पढ़ लें वहाँ पे, कि जो फ्रांस में जो है वहाँ की नौकरशाही की भूमिका क्या है। ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो मेरे सामने यदि आप लोग पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छा आपका पेपर होगा। अच्छा, पढ़ना कहाँ से है, तो ये मैंने कहा था कि देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो अभी भी जो है BL फड़िया या पुखराज जैन की बुक ले सकते हैं। या इसके अलावा OP गावा की बुक भी अच्छी आती है, वहाँ से आप लोग रीड कर सकते हो। हालांकि इसमें नहीं आती शायद। JC जौहरी की जो बुक है इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी है। RC अग्रवाल साहब की बुक वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस आती है। तो ये जो किताबें हैं वो काफ़ी बढ़िया बुक्स हैं मेरे सामने। और आप लोग एक रजिस्टर बनाएं 120 पेज का और उसमें इनको लिख करके रख लें। और लिख करके यदि आप करोगे तो डेफिनेटली आपको सहायता जो है मिलेगी। और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। ये आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर में बाद में डिस्कस करूँगा। थैंक्स।